हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश 007 पर। अगर आप भी कहानियों के ज़रिए जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट में डे 16 लिख दीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। और स्टोरी के बारे में कुछ ऐसा है कि आज हम एक ऐसे चालाक कनिंग यानी बगुला की कहानी पढ़ेंगे जिसने मछलियों को धोखा देने के लिए एक झूठी कहानी का सहारा लिया या कहानी सुनाई। हम सीखेंगे कि फैमिन और पैरिश जैसे मुश्किल वर्ड्स का सही उच्चारण का क्या मतलब होता है और उनके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डे 16 हमारा द क्रेन एंड द क्रेब। तो मैं यहाँ पे आपको मतलब बताता चलूँ दोस्तों। यहाँ पे जो क्रेन है, इस क्रेन का मतलब होता है सारस, है ना। ये आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है सारस। सारस जो मछलियाँ पकड़ता है ना, तालाब में रहता है। क्रेब का मतलब होता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जिसे मतलब सारस भी कह सकते हो इसे आप, या बगुला भी कह सकते हो। और क्रेब का मतलब होता है केकड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आप सारस भी कह सकते हैं और बगुला भी कह सकते हैं, सारस और बगुला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द क्रेन एंड द क्रेब। वंस अ कनिंग क्रेन हैड डिफिकल्टी कैचिंग फिश बिकॉज इट वॉज ओल्ड। तो एक बार की बात है, कनिंग का मतलब होता है चालाक और क्रेन का मतलब होता है बगुला, अभी बताया था। तो एक बार की बात है कि एक बार एक चालाक बगुले को बूढ़ा होने के कारण मछलियाँ पकड़ने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बगुला बूढ़ा हो गया था तो अब उससे मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती थी, दिक्कत होती थी उसे मछलियाँ पकड़ने में, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। ही मेड अ विग्ड प्लान। विग्ड का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों एक चालाक या दुष्ट या धूर्त, है ना, एक धूर्त योजना, प्लान यानी योजना। तो ये बूढ़ा होने के कारण बहुत सारी दिक्कत हो रही थी मछली पकड़ने में, तो इसने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने क्या योजना बनाई दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही सेट ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक, रिवर यानी होती है नदी, बैंक यानी किनारा। विद अ लॉन्ग एंड सैड फेस। उसने क्या किया, नदी के किनारे बैठ गया और एक लंबा और उदास चेहरा बना करके नदी के किनारे बैठ गया। When the crab and the fish asked him, तो जब वो ऐसा उदास चेहरा बना के बैठा था तो वहाँ पे क्रैब यानी केकड़ा और मछली जो थी उन्होंने उससे पूछा, Why are you so sad crane? तुम इतने दुखी क्यों हो सारस या बगुले। यहाँ पे सारस क्या जवाब देता है, तो उस सारस ने क्या कहा, He said there would be a famine soon and all the animals living in the pond would perish। यहाँ पे पेरिश का मतलब होता है मरना, ख़त्म होना, और फैमिन का मतलब होता है अकाल। तो बगुले ने क्या बहाना बनाया, उसने कहा कि जल्द ही यहाँ पे अकाल पड़ने वाला है और तालाब में रहने वाले सभी जीव मारे जाएंगे। तो पानी नहीं होगा तो जीव मर जाएंगे। द फिश बिलीव्ड। तो मछलियों ने विश्वास कर लिया ऑन हिम यानी बगुले के ऊपर। एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट करने लगी हिम बगुले से, टू टेक देम टू अनदर पॉन्ड। तो मछलियों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उससे उन्हें दूसरे तालाब में ले जाने का अनुरोध किया। द क्रेन ऑफर्ड टू कैरी द फिश वन बाय वन इन हिज बीक टू अ न्यू पॉन्ड। बीक का मतलब होता है चोंच। तो बगुले ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया, बगुले ने मछलियों को एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर नए तालाब तक ले जाने का प्रस्ताव रखा। द फिश एग्री। तो इस बात पे फिश क्या हो गई, सहमत हो गई। और बट द क्रेन एट द फिश ही कैरिड अवे ईच डे। लेकिन क्रेन का तो मकसद कुछ और ही था, तो वो क्या किया करता था, जो मछलियों को वो अपनी चोंच में दबाकर
नए तालाब में ले जाने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए उड़ता वहाँ से, तो मछलियाँ सहमत हो गई थी। तो उसने क्या किया, बगुला जो था मछलियों के सहमत होने पर मछलियों को लेके जाता और खा जाता था। इस तरह से उसने सारी मछलियों को एक तरह से खा लिया। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ द क्रेब टू गो टू द न्यू पॉन्ड। अब जब उसने, तो सारी मछलियों के जाने के बाद में लास्ट में बचा केकड़ा। तो एक दिन केकड़े की बारी आई उस नए तालाब में जाने की। द क्रेब क्लाइम्ड द क्रेन्स बैक, तो उसकी पीठ पे चढ़ गया। तो जो क्रैब था, वो जो केकड़ा था, वो बगुले की पीठ पर चढ़ गया। ऑन द वे, यानी रास्ते में, द क्रेब सो अ लॉट ऑफ फिश स्केलेटन्स एंड आस्क्ड द क्रेन अबाउट देम। स्केलेटन्स का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहे होंगे ना, हड्डियों के ढांचे। तो घबराइए मत दोस्तों, ये जो मीनिंग्स, ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इनकी मैं आपको लास्ट में एक अलग से मीनिंग आपको करवा दूंगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और यहाँ पे जगह कम होने की वजह से वहाँ पे आसानी से आपको प्रोनाउंसिएशन और मतलब दोनों मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो स्केलेटन्स होते हैं जो हड्डियों के ढांचे। एंड आस्क्ड द क्रेन अबाउट देम, तो जो केकड़ा था, रास्ते में केकड़े ने मछलियों के बहुत सारे कंकाल देखे, है ना, और बगुले से उनके बारे में पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। तो इसके ऊपर बगुला क्या कहता है, द क्रेन कन्फेस्ड दैट इट हैड ईटन ऑल द फिश। तो उसे झूठ नहीं बोलता। जो केकड़ा उससे पूछता है उन मछलियों के ढांचे के, मतलब कंकाल के बारे में, तो जो क्रेन होता है यानी बगुला, वो झूठ नहीं बोलता है केकड़े से। और क्या कहता है केकड़े को, बगुले ने एक्सेप्ट किया कि उसने सारी मछलियाँ खा ली। द क्रेब स्ट्रेंजल्ड, तो जो क्रेब था, तो जो क्रेब ने स्ट्रेंजल यानी अपने जो उसका पंजा होता है केकड़े का आगे से, उस पंजे से क्रेन विथ हिज क्लोज एंड सेव्ड हिज ओन लाइफ। तो केकड़ा क्या करता है, अपने पंजों से बगुले का गला घोंट देता है और इस तरह से वो अपनी जान बचा लेता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। और हमारी आज की कहानी का जो मोरल है वो है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड ऑलवेज लुक फॉर अ पॉसिबल मोटिव। तो आज की हमारी इस कहानी का बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल है कि किसी पर भी हमें अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा संभावित उद्देश्य पर ही ध्यान देना चाहिए कि ये संभव हो सकता है। अब हमारे वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। क्रेन यानी होता है बगुला, क्रैब यानी होता है केकड़ा, वंस एक बार, कनिंग यानी चालाक या धूर्त, डिफ़िकल्टी यानी कठिनाई या मुश्किल, कैचिंग यानी पकड़ना, फिश यानी मछली, सेट बैठा, बैंक यानी किनारा, लॉन्ग यानी लंबा या बहुत समय, सैड फेस यानी उदास, फैमिन यानी अकाल, सून माने जल्दी, सैड माने कहा, फूड माने भोजन, पैरिश यानी नष्ट होना या मर जाना, स्केलेटन्स कंकाल, न्यू यानी जानता था, डेंजरस खतरनाक, पॉसिबल हो गया संभव, लाइफ यानी जीवन। ये थे हमारे आज के वर्ड। तो दोस्तों आज का हमारा होमवर्क है, बगुले ने स्वीकार किया कि उसने सारी मछलियाँ खा ली। स्क्रीन पे दिख रहे इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और कीप लर्निंग। धन्यवाद।